Hello everyone, hopefully everybody is fine. Today we are going to talk about on Uber and as well Glovo. क्या मैं ग्लोवो में विदाउट ऑटोनोमो काम कर सकता हूँ या उबर के क्या पैरामीटर हैं? क्या उबर में भी उतनी अर्निंग है जितनी ग्लोवो में हो रही है, या एक न्यू कमर के लिए ग्लोवो बेस्ट है या उबर बेस्ट है? तो इस वीडियो में इन दोनों मेन टॉपिक में थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। तो स्पेशली जो न्यू कमर है उनके लिए ज़रूरी है कि ये वीडियो पूरी देखें ताकि उनको अच्छी तरह पता चल जाए कि क्या सीन है दोनों कंपनियों का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोवो की, कि अगर आप ग्लोवो में ऑटोनोमो के बगैर काम करना चाहते हैं, यानी मैं एज ए फ्रीलांसर एज ए ऑटोनोमो काम कर रहा हूँ तो आप नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मसला होता है कि वो स्टार्टिंग में ऑटोनोमो नहीं बना सकते, या यहाँ का रूल ऐसा है कि उनके कार्ड का रेजिडेंसी का इशू ये होता है कि वो ऑटोनोमो में नहीं कन्वर्ट होती। कुछ की 2 साल का होता है, कुछ की 5 साल का होता है। इट्स डिपेंड कि आपने अराइगो के लिए हैं या दूसरे आपने कार्ड वगैरह लिया है। तो अगर आप काम नहीं करना चाहते एज ए ऑटोनोमो, ग्लोवो में वैसे भी काम करना चाहते हैं, तो ग्लोवो डायरेक्टली रिक्रूट नहीं करती बगैर ऑटोनोमो के। जिस तरह हम लोग या दूसरे मतलब एज ए फ्रीलांसर लोग हुए हुए हैं, वो डायरेक्टली ऐसे रिक्रूटमेंट नहीं होती। जो लोग इसमें काम करते हैं वो सिर्फ अली एक्सप्रेस का काम करते हैं, और ये इनके ग्लोवो के अपने ये बार्सिलोना में स्टोर है, सुपर ग्लोवो के। इनमें 2 से 3 इनके स्टोर हैं। तो वहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं ये सिर्फ उन्हीं पे काम करते हैं। ये नॉर्मली हमारी तरह मैकडोनल्ड या दूसरी जगह से फूड डिलीवरी का काम नहीं करते। और इनकी रिक्रूटमेंट होती है इनकी डायरेक्ट एजेंसी की तरफ से। एजेंसी में आप फ़ोन करते हैं या किसी भी नॉर्मल जिस तरह दूसरी एजेंसीज हैं, मैन इन पावर या इस तरह कोई भी है, तो उनको कहते हैं लोग कि जी हमने पारती दौरी का करना है, या लाइक ग्लोव में करना है या किसी दूसरे प्रेस में जिस तरह भी करना है, तो वो रिक्रूटमेंट उनकी करवाते हैं। तो उनमें ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपनी कमीशन भी लेनी होती है। तो लेकिन ये है कि वो आई थिंक 6 से 7 यूरो आरली उनको वो पे करते हैं। तो वो जो सिर्फ वही काम करते हैं, उनको कुछ को 4 घंटे 5 6 7 ये डिपेंड करता है कि कितना काम है, और इस हिसाब से मतलब वो उनको आर्ज देती है और वो काम करते हैं, बार्सिलोना में काम करते हैं। तो सेकेंडली अब बात करते हैं ऊबर की। क्या ऊबर ज़रूरी है? ऊबर करें जी बिल्कुल। अगर आपने फ्रीलांसर एज ए ऑटोनोमो काम करना है तो ऊबर सबसे सबसे बेस्ट जो है अभी वो ऊबर है। क्योंकि ऊबर एक तो ईजीली अप्रोचेबल है, विदाउट एनी प्रॉब्लम वो आपको रिक्रूट कर लेती है। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और जिस तरह ग्लोवो का मामला है वो नहीं करती। आजकल तो ग्लोवो में ये इशू हुआ है कि वो बंदे रख ही नहीं रही। ऊबर का सिंपल सा प्रोसीजर है, आप उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं और वो आपको कनेक्ट कर देती है। तो ऊबर में भी अच्छा खासा काम है। अगर तो आपने काम करने वाले बंदे हैं, मेन बार्सिलोना के सेंटर में आपने काम करना है, तो वहाँ पे भी लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं उससे। मेरे एक दो जानने वाला है, वो मोर देन 50 यूरो पर डे के हिसाब से वो कमाता है। लेकिन वो 9 से 10 घंटे डेली बेस पे ऊबर को वो करता है। ऊबर में एक तो ये उसकी टाइम का कोई इशू नहीं है कि आपको 5 घंटे या 4 घंटे। अब नए बंदे जो ग्लोबो में आ रहे हैं उनको 2 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, और वीकेंड पर उनको 4 से 5 मिल जाते हैं, हार्डली मिलते हैं। तो ऊबर में ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप ऊबर को काम अच्छे तरीके से करते हैं तो बिलीव मी आप ग्लोवो से बेटर देन ऊबर में कमा सकते हैं। उसमें रिलैक्सेशन भी ज़्यादा होती है, उसमें इशू भी कोई नहीं होता टाइम का कि आपने टाइम बुक करना है तो फिर ये आपको होगा। तो इसके लिए भी डॉक्यूमेंट वही आपको अपनी ऑटोनोमो चाहिए। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की वो जो आपकी इंश्योरेंस अगर आपने मोटरसाइकिल पे करना है तो उसके डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड करते हैं। और उसके अलावा जो ऑटोनोमो का एक मॉडल होता है, मॉडलो 037 होता है, कुछ का 36 है, 36 और 37 वो होता है। वो सारे आपने अपलोड करने हैं तो आपकी ऐप जो है वो लॉगिन हो जाती है। इसकी ये वर्क कैसे करती है ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात, आजकल ऑटोनोमो का ये बार्सिलोना में मसला चल रहा है कि स्पेनिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसमें ये सारी ऑटोनोमो है, जो सारी कंपनी है जो जिसमें स्टूवर्ड, डिलीवरो, ग्लोवो जो भी आ रही हैं, यानी उन्होंने कहा कि जी ये फॉल्स ऑटोनोमो है और इसको ख़त्म किया जाए, कंपनियां इसको ख़त्म करें और इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट करें। अब ये कानून तो पास हो गया हुआ है।
अब पता नहीं इस पे अमल कब होना है, लेकिन ये है कि मे भी नेक्स्ट कुछ मंथ के अंदर इसमें कुछ तब्दीलियाँ और कुछ आपको सुनने में मिले और आपको अपडेट भी किया जाएगा उस सूरत हाल में कि क्या सीन हो रहा है। तो सो ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।